जी, मैं प्रदीप ठाकुर अपने फेसबुक लाइव पेज से हूँ। कुछ जीवन की मुख्य अभिव्यक्त शब्दों के उपयुक्तता और अभिव्यक्ति के तौर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कुछ शब्द जो हर एक इंसान को मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से भी अक्सर सवाल जवाब यानी सोच और विचार के कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं। चंद विचार, चंद शब्द तो परिस्थितिवश बदलते हैं और कुछ शब्द उसकी अहमियत इतनी गंभीर होती है, परिणाम इतनी गंभीर होती है जो नियति के साथ, कर्म साधना के साथ जुड़ी रहती है। पहली शब्द है वर्तमान, यानी समय के 3 चक्र होते हैं: भूत, बीता हुआ, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। जो संयमी आदर्श पुरुष होते हैं वो अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति जागरूक होते हैं, और जो अपने हृदय से कमजोर, आत्मशक्ति की, सकारात्मकता की कमी होती है, वह बहुत काल को अहमियत देते हैं और उसी भूत की बीती हुई संघर्ष वृत्तांतों को लेकर हमेशा सशंकित, आतंकित रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं अतीत से आता हुआ वर्तमान इतिहास बनता जा रहा हूं या भविष्य के लिए अपने अनुभव को सजोकर एक नए सदी के दौर में खुद को प्रतिष्ठापित करने के लिए सक्षम हूं या नहीं। वर्तमान क्या है, किसका नाम है, क्या उसका स्वरूप है, नहीं जानता। इतिहास काल हजारों लाखों वर्षों का है, भविष्य में भी अनंत काल, अनंत वर्षों की अनकही, अनसुलझी और अनजाने जीवन की दौड़ का समूह इंसान के चारों ओर भूत और वर्तमान को केंद्रित करते हुए आने वाले पल के बारे में कुछ अभिव्यक्त करता है। जीवन को जितना लंबा करेंगे
जीवन शैली उतने ही अच्छे बुरे कर्मों और उसके परिणामों के ताने बाने से जुड़ा हुआ होता है। शास्त्र कहते हैं कि वर्तमान में जियो, आप आज जो कुछ हो पिछले किए कर्मों के कारण हो, आज जो करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। भविष्य पर अलग से कोई नियंत्रण संभव नहीं है। प्रारब्ध ही रहता है भविष्य में, ग्रहों का प्रभाव, प्रकृति के आचरण, अपने संस्कार, सबके साथ वर्तमान कर्मों के फल जुड़े होते हैं। क्या शाम को हम वही होते जो सुबह होते हैं? संभव ही नहीं। शरीर के सारे रसायन बदल चुके होते हैं, विचारों के विषय बदल चुके होते हैं, भावनाओं में कई उतार चढ़ाव आ जाते हैं। कुछ सुबह की सोच कुछ और, सुबह की पल कुछ और, योजना कुछ और शाम को उसके परिणाम या तो 100% सही निकलता है या संपूर्ण उल्टा, या कुछ प्रतिशत हकीकत बनकर एक आत्मशुद्धि प्रदान करता है। इस सुबह और शाम के समय के बीच कई लोग मिलते हैं, कई तरह की बातें सुनने को मिलती है, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ निरर्थक, कुछ हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई, कुछ फिजूल की बातें। पर एक आदर्श इंसान के होने के नाते उन बातों में अगर खुद से जुड़े हुए सकारात्मक या नकारात्मक विचार जुड़े हों तो दोनों पहलुओं को बड़े तन्मयता के साथ स्वीकार करना चाहिए। दिन भर में जो कुछ हुआ, खाया पिया, काम किया, सब कुछ तो इतिहास ही बन चुका होता है। शाम के वक्त क्या निर्माण किया भविष्य के दिन भर में, क्या सोचा, क्या पाया, क्या मुझे याद है, किस प्रकार मेरा वर्तमान इतिहास बनता जा रहा है था, सारा कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। कल की सुबह और शाम, बीते हुए परसों की सुबह शाम, आज की सुबह शाम और आने वाले कल, आने वाले परसों सुबह और शाम के बीच काफी फर्क होता है। घर से सुबह सोचकर कुछ और निकलते हैं, शाम के वक्त जब वापस घर आते हैं तो कुछ और परिणाम नजर आते हैं। और खुद से ही खुद को सवाल करते हैं कि मेरा वर्तमान वैसा नहीं हो सकता जैसा त्रेता या द्वापर में था। मेरे सामने जीवन की चुनौतियां हैं, स्पर्धा है, कैरियर है, विज्ञान का धरातल है, वैश्वीकरण है, उपभोग की आजादी है,
जीवन की स्वतंत्रता है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ समाज के साथ कंधों से कंधा मिलाकर जीने की सामाजिक बंधन है। मेरा कैरियर मुझे स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने नहीं देगा। कई शहर, देश, धर्म, समाज के बीच जीवन गुजरता चला जाएगा, खट्टी मीठी, अच्छे बुरे यादों के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बीता हुआ वर्ष कुछ अच्छा परिणाम नहीं दिया तो इस वर्ष भी मैं अच्छे परिणाम की कल्पना न करूं। हाँ, अभिभूत रहूंगा, क्योंकि पिछले वर्ष की अनुभव, वर्तमान स्थिति, जीवन शैली, भौगोलिक परिस्थितियां, मिलने जुलने वाले लोग और इस वर्ष इन सारी बातों की कुछ तो अंतर या तो बेहतर या उससे क्षीण परिणाम लेकर आएगा। पर भविष्य में जो भी हो, वर्तमान में जो हो रहा है उसके साथ सामंजस्य बनाते हुए खुद का आकलन और अनुसरण करते हुए अपने अच्छे या बुरे के बीच कुछ फासले तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही व्यक्तिगत सोच होनी चाहिए। काल की गति को किसने जाना है? काल की गति को किसने रोक पाया है? मैं नहीं मानता स्वयं को प्रकृति का अंग या ईश्वर का अंश। मैंने नहीं पढ़ा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश चलाते हैं मेरे शरीर को। मैंने नहीं देखा बुद्धि को, मन को, आत्मा को। जानता हूं बस शरीर को। मैंने पढ़ा है कि शरीर की सारी उपलब्धियां का साधन है। पहला सुख निरोगी काया हो। विश्व की सर्वश्रेष्ठ काया ही मानव देह को ही माना है। मुझे क्या आवश्यकता है वर्तमान को जानने की? कैरियर मेरा भविष्य है, मेरे स्वयं के हाथ में है। जो गया सो गया, जो आएगा सो आएगा। इस देश में एक और अवधारणा भी है, कुछ कर्मों के फल सैकड़ों वर्ष बाद भी आते हैं। उनको भी हमें भोगने के लिए यहाँ रहना पड़ता है, किसी न किसी देह में। तब क्या करेंगे हम? क्या बाहर हो सकते हैं प्रकृति के इस काल चक्र से? क्या पता हम त्रेता में रहे हों, द्वापर में रहे हों और कलयुग में हैं, अपने कर्म फलों को भोगने के लिए कलयुग में पैदा हो गए हैं। तब प्रश्न यह भी उठता है कि भूत, भविष्य और वर्तमान की अवधारणा प्रकृति में भी है क्या? यह मात्र काल की निरंतरता है। तब वर्तमान में जीने का क्या अर्थ है? काल को, कर्म को जीवन में कैसे जोड़कर देखा जाना चाहिए? इसके लिए तो फिर
उसी वर्तमान की अवधारणा पर आना पड़ेगा। आकलन के लिए कोई आधार तो होना चाहिए। मेरे साथ क्या हो रहा है वर्तमान में, मैं कुछ नहीं करूं तब तो कुछ हो रहा है। अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जरा सी चूक हो गई तो एक मुजरिम की तरह खुद को आंकना पड़ता है। क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या यही जीवन जीने की या जीवन प्राप्ति की मकसद है? जन्मोपरांत अपने शरीर मन को पोषण कर बड़े होने की होर, फिर शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर अपने पैरों पर खड़े होने की गुंजाइश, फिर गृहस्थ आश्रम में निज जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक मुजरिम के भांति जीवन व्यतीत करूं। और अगर सब कुछ सही सही चला अच्छे पुरस्कृत जीवन का शैली मिला, सपोर्ट मिला, और अगर जरा सी जिम्मेदारियां निभाने में कभी चूक हो गई, कोई कमी रह गई, इसके लिए मुजरिम सा बर्ताव। और इस उम्र को पार करने के बाद जब शारीरिक अक्षमता व्याप्त होगी, उस समय फिर एक नई समस्या। अभी के लिए भविष्य, लेकिन उस समय वर्तमान में फिर वही एक प्रश्न चिन्ह। हाँ, ये हो सकता है कि अभी जिस तरह मुजरिम के भांति वर्तमान को जी रहा हूं, उस समय किसी के ऊपर आधारित जीवन जीना पड़े और वर्तमान में किए हुए कर्म अच्छे या बुरे का परिणाम उस समय भुगतने को या पाने को तैयार रखना भी निज का ही जिम्मेदारी और स्वभाव होता है। सही बात है, यदि समझने को तो परिणाम या फल ये भविष्य से जुड़ी हुई है। व्यक्ति इन्हीं को ध्यान में रखकर कर्म करता है। जब तक फल नहीं आ जाता, कर्म समाप्त नहीं होता। व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि फल कब आएगा। फिर एक जन्म और मृत्यु का सवाल। मृत्यु के बाद भी कई कर्म जारी रहते हैं, कई जन्मों के बाद भी फल प्राप्त होते रहते हैं। अगर अच्छे कर्म किए, समाज के बीच अच्छी मर्यादित जीवन शैली व्यतीत किए, तो चंद वर्षों तक उनके कमी को लोग याद रखते हैं। उनके कर्मों के लेखे जोखे स्वयं तो नहीं देख पाते, लेकिन आने वाले जनरेशन
उसके बारे में आत्मसात करते हैं। एक बीती हुई यादों की भांति, एक इतिहास के चर्चों की भांति। जिस तरह 500 वर्षों तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न्याय के लिए कोर्ट कचहरियों, वकीलों, संतों, कारसेवकों के अनगिनत संघर्ष के बलिवेदी को पार करते हुए इसी 22 जनवरी 2024 को टेंट की जीवन से महामुक्ति प्राप्त करते हुए भव्य मंदिर प्रांगण में गर्भस्थली में उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ये भी ठीक उसी तरह भूत 500 वर्षों की वर्तमान प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र पावन क्षण की, और भविष्य में उनके पूजा अर्चन आराधना, उनके आस्था, उनके विश्वास का परिणाम हजारों वर्षों तक उस प्रतिष्ठापित मूर्तियों का अवलोकन, दर्शन और इस मानव द्वारा अपने कर्मों, अपने संकल्पों के बीच उनसे अच्छे बुरे फल प्राप्ति की कामना, शुभकामना, यही अभिलाषा लेकर मनुष्य की जीवन शैली जुड़ी हुई है। युग की दृष्टि से दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। कामना नहीं तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? निष्काम भाव से कर्म करता रहे तो कर्म कठिन कार्य है, असंभव भी लगता है कभी कभी, और कभी कभी तो सफलता के नजदीक आकर भी भ्रमित हो जाते हैं इंसान। कर्म करेगा तो फल क्यों नहीं चाहेगा? युग को दृष्टि से दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्तर है वर्तमान, यानी वह क्षण जिसे वर्तमान कहा जा रहा है, क्या मैं इस क्षण को देख सकता हूं? इसके लिए स्थित प्रज्ञ होना भी पड़ेगा। इसके लिए ध्यान योग, मन योग, एकाग्र, संयम, आत्मविश्वास आदि की तन्मयता से अभ्यास करना पड़ेगा। वर्तमान का यह क्षण वो व्यक्ति को कालातीत करने में सहायक होता है। वर्तमान पर दृष्टि कर्म से हटकर कारण पर ले जाती है और तब वह प्रज्ञा बन जाती है। इसलिए हम ज्ञानी शिक्षित व्यक्तियों को पूर्व के आदर्श पुरुषों के जीवन शैली, उनके जीवन यात्रा की कहानी को पढ़कर वर्तमान में निजी संघर्षों के सुलझे अनसुलझे प्रश्नों को हल करने की शक्ति, सामर्थ्य निज दिमाग और दिल में प्रतिष्ठापित कर हम कर्म कर सकते हैं। यही जीवन की एक दशा, दिशा और सफलता असफलता के बीच
जीवन जीने की, जीवन को गतिशील बनाने की, जीवन को परोपकारी बनाने की, जीवन को भविष्य में उदाहरण स्वरूप ऐतिहासिक सुदृष्टि से देखने और याद करने के काबिल बना सकते हैं। अगर वर्तमान सुरक्षित है तो भूत में किए हुए गलतियों से सीख लेते हुए, वर्तमान को संवारते हुए भविष्य के प्रति अग्रसर होंगे। यह एक आम बात है, लेकिन भूत में किए हुए गलतियों को सीखना, सुधारना, वर्तमान को सुरक्षित करना और भविष्य के लिए सजो कर रखना, ये इतना साधारण और सामान्य बात नहीं है। क्योंकि हर दिन सुबह से लेकर शाम तक परिस्थिति, वक्त, मिलने वाले इंसान सब बदलते रहते हैं, सोच भी बदलती रहती है। हम घर से निकलते हैं, ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, जब जाते हैं तो वहां परिस्थिति कुछ और रहती है, और जब वापस आते हैं तो अपनी सोच और वास्तविकता के बीच एक रेखा खींचते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सोच और वास्तविकता के बीच की रेखा की दूरी किसकी कम, किसकी ज्यादा हो, पर जो अपने जीवन को अनुशीलनता, अपने वक्त को अहमियत देते हुए, समय के साथ समझौता करते हुए, अपने संयम, अपने धैर्य, अपने आत्मविश्वास पर कायम रहते हुए, अच्छे बुरे वक्त को भली भांति स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनसे ही कोई अच्छी उम्मीद की जा सकती है। उनके लिए अच्छे परिणाम भी जायज है। पर जो कर्म के विकल्प भाग्य के भरोसे अपने भविष्य को सजोए, सपने सजोए रहते हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन और दुभर समय जरूर हो जाता है। इसलिए इंसान को अपने वर्तमान कर्म क्षमता, अपने आत्मविश्वास और संयम को, अपने लक्ष्य को निर्धारण करना आवश्यक है। इसी पर निर्भर करता है हमारी भविष्य सुखद, सुंदर या कांटे भरी, दुखदायी होगी। धन्यवाद। आज की इस चर्चा में मैंने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, जिस पर किसी का अधिकार तो नहीं है, हाँ, एक संकल्प, एक कल्पना मात्र हो सकती है, इसकी अभिव्यक्ति करने की कोशिश किया मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। उम्मीद है आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे तर्कशील प्राणी मेरी इस चर्चा में निहित उद्देश्य को समझ पाए होंगे और अपने आप को और अधिक प्रतिष्ठित, प्रखरित कर पाएंगे। हमारी शुभकामना। धन्यवाद।